जो मनुवादी का सरकार है, जो संघ से जुड़ा हुआ सरकार है, जो पूंजीपतियों से का गुलाम जो सरकार है। ना भी नरेंद्र मोदी है, न से नजरबंद, म से मदारी। केंद्र की सरकार आज गरीबों के लिए नहीं है, वह पूंजीपतियों के लिए है, अडानी के लिए है, अंबानी के लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज हम पटना के मिलर स्कूल मैदान में हैं, जहां बिहार के कई जिलों से बड़ी संख्या में छात्र, नौजवान एवं किसान आए हुए हैं। ये लोग जमकर भाजपा हटाओ देश बचाओ का नारा लगा रहे हैं। आइए आगे जानते हैं कि ये लोग कहां से आए हैं और मनुवाद, पूंजीवाद तथा गोदी मीडिया पर इतने गुस्से में क्यों हैं। मेरा नाम रामजी कुमार है। मैं यहाँ आया हूँ इसलिए कि हमारे देश में जो एक जातिगत जनगणना की शुरुआत हुई है, जिसके जरिए हमें आए दिन विभिन्न खुलासे हो रहे हैं, जिसके तहत हमें देखने को मिलता है कि मोदी जी ने हमारे जितने भी मोस्ट वांटेड पोस्ट है IAS, IPS और सेक्रेटरी का, उस पर ज़्यादातर मनुवादी या संघ से जुड़े विचारधारा को भरा गया है। मान लीजिए कि हमारे देश में 1400 पोस्ट है अगर IAS का, तो उसमें मात्र शूद्र समाज यानी SC, ST, OBC का पोस्ट मात्र 300 है और बाकी जो मनुवादी हैं और संघ से जुड़े हैं उनका पोस्ट है। यानी कि हमारे देश में 1400 में से मात्र 300 SC, ST, OBC का IAS, IPS है और लगभग 1100 मनुवादी और संघ से जुड़े लोग IAS, IPS के पोस्ट पे। उसी प्रकार हमारे जितने भी विश्वविद्यालय हैं उसके जो वाइस चांसलर हैं, कुलपति जो हैं, उसमें ज़्यादातर मनुवादी लोग हैं। उनमें मात्र 5 से 6% नहीं, 2 से 3% लोग ही SC, ST और OBC के हैं। इसलिए हम सभी शूद्र समाज जो हैं, जो CPI पार्टी का एक मोटो है गरीब को आगे बढ़ाने का, उन सभी का भागीदारी बनता है कि इस जो मनुवादी का सरकार है, जो संघ से जुड़ा हुआ सरकार है, जो पूंजीपतियों से का गुलाम जो सरकार है, उसको हटाए और अपना अधिकार मांगे। इसके तहत जो है हम अपना अधिकार मांगेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो भी परिवार पीछे पड़ा हुआ है हम उसको आगे बढ़ाने की काम करेंगे। ऐसे अभी हमारे देश में जो भी IAS, IPS के लेवल के जो बैठे हुए प्रशासनिक में, वे सभी सिर्फ मनुवादी लोगों को आगे बढ़ाने में लगे हुए। इसलिए हम सभी का एक दायित्व बनता है कि हम मनुवादियों को डिनाई करते हुए हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है उसके तहत एक संवैधानिक राष्ट्र के निर्माण करें, ना कि मनुवादियों की सरकार को हम लाएं। इसलिए बाबा साहब का जो मोटो है, वह समाज जो अपना इतिहास भूल जाता है, वह समाज जो अपना इतिहास भूल जाता है, वो अपना इतिहास भुला देता है। इसलिए हम सभी का दायित्व बनता है कि बाबा साहब को पढ़े और उनके सिद्धांतों पर चले और उनके सिद्धांत से जुड़ने के लिए हर व्यक्ति को राजनीतिक में भाग लेना होगा, पार्टी से जुड़े हुए बातों पे चलना होगा, उनके असूलों पे चलना होगा। तभी हम आज का जो मनुवादी सरकार है उसको हम हरा सकते हैं, अन्यथा नहीं हरा सकते हैं। क्योंकि ये जो मनुवादी सरकार है, इनका जितना भी प्रशासनिक पोस्ट है, गवर्नमेंट पोस्ट है, मीडिया का पोस्ट है, उसने मीडिया को कोठा बना कर रख दिया है, जिस पे एक तरह से मान सकते हैं कि बेस्या ही बैठी हुई है, जो गरीबों की नहीं सिर्फ पूंजीपतियों की सुनता है। जिस तरह कोठा पे आप जाते हो तो वहाँ रुपया के बदले आपको कोठा पे जाने दिया जाता है, वही हाल आज हमारे देश की मीडिया की है। जो मीडिया पहले गरीबों के लिए हुआ करती थी, वो आज अडानी, अंबानी तथा विभिन्न संघों के इशारों पे चल रही है। इसलिए हम सभी शूद्र समाज जो हैं उनका दायित्व बनता है कि हम सभी क्षेत्र में आगे बढ़े। कुछ लोग मीडिया में बने, कुछ लोग प्रशासनिक में आए, राजनीतिक में आए और पढ़ना किसी भी कीमत पे ना छोड़े। कितनी भी गरीबी मोदी सरकार क्यों ना दे दे, टैक्स कितना भी क्यों ना बढ़ा दे, एक पेट खा के रहिए लेकिन पढ़ना शुरू कीजिए और देश की वर्तमान हालत को जरूर से जरूर जानने की कोशिश कीजिए, ताकि अपने समाज से उसको सामंजस्य आप बैठा सके और अपने आप को उसके अनुसार आप ढाल सके। तभी आपका परिवार, आपका समाज आगे बढ़ेगा, तभी आपका पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगा। जिस प्रकार आज़ादी के बाद हमारे संघ के जुड़े लोग मनुवाद को बढ़ावा देने लगे और हम सभी ने बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को सही मानकर। मेरा नाम विष्णुदेव पासवान, हम नालंदा जिला अस्थामा के अंचल सेक्रेटरी हैं।
हम करीब हजारों आदमी के भीड़ से पटना के मिलर हाई स्कूल में के मैदान में लाल झंडा के सिपाही बनकर आए हैं। हम तमाम लोग भाजपा हटाओ देश बचाओ के नारा दिए हैं। डॉक्टर अंबेडकर के संविधान बचाने के लिए हम तमाम लोग, हर किसान मजदूर नौजवान साथी पटना मिलर हाई स्कूल के मैदान में बैठने आ गए हैं। भाजपा को हटाना है, देश को बचाना है और संविधान को बचाना है। इस संविधान में छेड़छाड़ करने वाले महाअति ठगी आदमी है, इसका नाम ही नरेंद्र मोदी है। न से नज़रबंद, म से मदारी और ये नज़रबंद मदारी का ये पार्टी है। ये कभी भी गरीब को सहारा नहीं किया है। नौजवानों को नौकरी के बारे में कभी नहीं सोचा कि बिहार राज्य के बारे में यह कभी नहीं सोचा कि बिहार के नौजवान किस हाल में हैं, मजदूर किस हाल में हैं, किसान किस हाल में हैं। इनको इस चीज़ से लेना देना नहीं है। इनसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक दोनों का मात्र दो ही रास्ता है, अडानी और अंबानी। ये अडानी अंबानी को खजाना को भरना जानते हैं। हम मजदूर किसान नौजवान साथियों को टैक्स दे करके उसकी खजाना को भरपाई करते हैं। हम लोग आज मिलर हाई स्कूल से आह्वान करते हैं लाखों लाख के भीड़ में कि हम इस बीजेपी को हटाएंगे और देश के संविधान को बचाएंगे। हम नौजवान संकल्प लेते हैं और आगे आने वाले समय में हम लोग बढ़ चढ़ करके, हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक सिपाही हैं और बीजेपी को हटाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम दर्शकों को लाल सलाम, जय हिंद, नमस्कार। सर अपना परिचय दीजिएगा। मैं सीताराम माझी, सारण जिला के छपरा के परसा अंचल सचिव बोल रहा हूं। आज हम लोगों का यह रैली जो है, भाजपा भगाओ देश बचाओ, जब तक इस भाजपा को हम लोग नहीं भगाएंगे तो ना सामाजिक परिवर्तन होगा, ना हमको सत्ता मिलेगा, न गरीबों का राज होगा। आज की स्थिति ऐसी है कि हम गरीब, दलित और मजदूरों को रहना मुश्किल हो गया है। इसलिए 2024 के इलेक्शन में भाजपा को यहाँ किसी तरह से भगाना है। इसके लिए हम गरीब, मजदूर, व्यवसायी, डॉक्टर, इंजीनियर, विद्यार्थी सभी मिलेंगे और इस पार्टी को इस देश से विदाई करेंगे। केंद्र की सरकार आज गरीबों के लिए नहीं है, वह पूंजीपतियों के लिए है, अडानी के लिए है, अंबानी के लिए है। हम मजलूमों के लिए नहीं है। हमारे विद्यार्थी परेशान हैं, हमारे मजदूर परेशान हैं, व्यापारी वर्ग परेशान है और सभी जो है सभी ने परेशान हैं इनसे। इसलिए इस भाजपा को इस बार 2024 में किसी तरह देश से हटाना है ताकि मजदूरों की शासन हो सके। भारत का संविधान बदलने वाला नहीं है और जो बदलेगा उसको हम लोग बदलने नहीं देंगे। यह सरकार बदलेगी जो भाजपा की सरकार है। किस प्रकार की सरकार है? केंद्र में पूंजीपतियों की सरकार है कि केंद्र में पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं है। आज देख रहे हैं कि उन्हीं का मदद में ये लोग आगे हैं, अडानी अंबानी की सेवा में उनके पैर पकड़ रहे हैं। गरीबों को लिए कोई योजना नहीं है, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। 2024 का चुनाव ये गठबंधन है, 40 का 40 सीट लेगा। 40 सीट नहीं लेंगे तो भाजपा भागेगी कैसे? इसलिए बिहार में जो 40 सीट है, ये जितने जो हमारे गठबंधन के लोग हैं सब लोग जीतेंगे और यहाँ से भाजपा की विदाई करेंगे। बिहार में जो जातीय गणना और आर्थिक गणना हुआ है वह बहुत बेहतरीन है। यह एकदम स्पष्ट हो गया कि इस राज्य में किसकी कितनी भागीदारी है, कितना जनसंख्या है, कितना हक होना चाहिए। हमारे जितने पिछड़े मजलूम दलित हैं वह हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम इसके माध्यम से हम सभी बिहार के कोने कोने से आए हुए भाइयों से यही निवेदन करेंगे, अब जहां भी रहिए भाजपा का विरोध कीजिए और बिहार से भाजपा की विदाई कीजिए। देश बचाओ। अपना परिचय दे दीजिए। मैं इकबाल हुसैन पश्चिम चंपारण बेतिया थाना पड़ता है। देश सबसे जरूरी बात है कि जुमलेबाज को भगाना है और देश को बचाना है। बस यही कहा कि मैं अपना काम बंद करता हूँ।